दिल्ली के रोहिणी इलाके से विधायक राजेश गर्ग को इलाके के लोगों ने पिछले 24 घंटों से जबरिया धरने पर बिठा रखा है। ये एक ऐसा धरना है जिसकी उम्मीद आप विधायक ने भी नहीं की होगी। एक विवादित दीवार को लेकर इलाके के लोग न तो खुद धरना खत्म करने को तैयार हैं और न ही आप विधायक राजेश गर्ग को ही धरने से उठने देने की इजाजत देने के मूड में हैं। हाँ रोहिला जी, कब तक आप विधायक को यहाँ पर बिठा के रखेंगे? हमारा तो राजेश गर्ग जी, जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा हम अपने साथ रखेंगे जी, जब तक नहीं खुलेगा। तो जब तक नहीं खुलेगा आप इनको यहीं पर आप इनके साथ रहेंगे? हाँ जी, हम साथ रहेंगे और राजा बिहार की जनता इनको अपने साथ रखेगी। कल दोपहर से शुरू हुआ धरना रात भर जारी रहा। दरअसल राजेश गर्ग दिल्ली के रोहिणी इलाके में सरकारी अधिकारियों को साथ लेकर पहुंचे थे, लेकिन मौके पर हंगामा मच गया। हालात इस कदर बिगड़े कि पुलिस को सरकारी अधिकारियों को वहां से निकालने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। पुलिस की मदद से सरकारी अधिकारी तो मौके से निकल गए, लेकिन लोगों की जिद के बीच फंस गए रोहिणी इलाके से आप विधायक राजेश गर्ग। हालांकि मीडिया के कैमरे के सामने ना तो स्थानीय लोग इस बात को कबूल कर रहे हैं कि उन्हें जबरन बिठाया गया है और न ही खुद राजेश गर्ग। डीएसआई डीसी के अधिकारियों ने कोई संतोषजनक जब जवाब नहीं दिया तो यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने उनका घेराव कर लिया। उस घेराव के दौरान मैं भी उनके साथ बैठा रहा। शाम को पब्लिक बढ़ती गई और बढ़ती पब्लिक को देखते हुए एरिया के डीसीपी ने और बाकी पुलिस अधिकारियों ने बल प्रयोग कर उन अधिकारियों को पब्लिक के बीच से निकाल दिया, घेराव को तोड़वा दिया। लेकिन मैंने जो महसूस किया वो ये महसूस किया कि यहाँ की जनता की जो डिमांड है वो जेन्युइन है, रास्ता निकलना चाहिए। दिल्ली में चुनाव से पहले आप पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने खुद इलाके के लोगों से वादा किया था कि सत्ता में आते ही इस विवादित दीवार को हटाकर आम लोगों के लिए आने जाने का रास्ता खोल दिया जाएगा। इसी के नाम पर इलाके के लोगों ने दिल्ली के चुनावों में आप पार्टी को वोट दिया और चुनावों में जीत इस इलाके से आप पार्टी के उम्मीदवार राजेश गर्ग की हुई। लेकिन दिल्ली में महज 49 दिनों तक सत्ता पर काबिज रह पाई केजरीवाल सरकार अपना ये वादा पूरा करने में नाकाम रही। दीवार अपनी जगह अब भी कायम है, लेकिन दिल्ली में चुनावों से पहले किया गया आम आदमी पार्टी का ये वादा अब उसके गले की फांस बन गया है। 7 अक्टूबर 2012 को केजरीवाल जी यहाँ पे आए, उन्होंने सारी हालात समझे, उन्होंने कहा मेरे को प्रॉमिस किया, कॉलोनी के बीच में प्रॉमिस किया पूरी कॉलोनी को कि अगर मैं कभी सत्ता में आता हूँ तो सबसे पहले मैं आपका रास्ता खोल दूंगा। जैसे ही सीएम साहब केजरीवाल जी पावर में आए, हम उनके पास वहाँ पे गए, उनको मुबारकबाद दिया और रास्ते के बारे में उनकी अपने कमिटमेंट जो याद दिलाई हमने उनको। ठीक है, उनके बाद उन्होंने सत्येंद्र जैन जो है उद्योग मंत्री थे वो उनको बोला कि भाई इस तरह कार्रवाई करो। सत्येंद्र जैन जी ने के पास गए तो उन्होंने बोला अमित यादव जी को डीएसआई कमिश्नर थे उनको उनके बारे में बोला, लेकिन इस बीच सरकार टूट गई और हमारा मामला ऐसे कैसे बता। राजा विहार बादली इलाके की जनता अब आम आदमी पार्टी से उनके किए गए वादों का हिसाब मांग रही है और आप विधायक सफाई दे रहे हैं कि मामला अदालत में है, धरने से बात नहीं बनेगी। बताता हूँ चक्कर क्या है कि बिल्कुल तुरंत फैसला कर देते हैं, क्योंकि मैटर हाई कोर्ट के अंदर है, मैटर सब जुडिस है और जब मैटर सब जुडिस होता है तो उसके अंदर सरकार को जो काउंसिल है उसकी भी सलाह लेनी होती है और हाई कोर्ट के अंदर इस मैटर को फाइल करना होता है, इसीलिए सारी देरी हुई है। लेकिन राजा विहार बादली इलाके के लोगों की नाराजगी विधायक जी की इन दलीलों से कम नहीं हो रही है और वे हर हाल में इस जबरिया धरने को जारी रखने पर आमादा हैं और वादे के मारे विधायक बेचारे बेमन से ही सही इस धरने में उनका साथ देने को मजबूर हैं। जनता ने बोला ये सभी अधिकारियों को कि आप यहीं बैठो और साथ में हमने राजेश गर्ग जी को बोला कि आप भी बैठ जाओ और हमारा मामले का हल हो जाएगा जब हम इस बात को जब तक इस मामले का हल नहीं हो जाएगा जब हम यहाँ से उठेंगे। तो राजेश गर्ग जी को भी तब तक बिठा के रखेंगे आप अपने साथ? हमारा अब तो हमारे सहयोग कर रहेंगे और साथ में जब तक ये हल नहीं होता मामला जब तक हम इस मामले को हम राजेश गर्ग हम साथ रहेंगे। लोगों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा और जब तक इस दीवार को हटाकर रास्ता नहीं खोल दिया जाएगा, बिना तो विधायक राजेश गर्ग को धरने से उठने देंगे और न ही धरना खत्म करेंगे।
अब देखना ये है कि वादे के मारे बेचारे विधायक जी को इस जबरिया धरने से कैसे मुक्ति मिलती है।